गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांग जी उसे आश्रम जाने के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उस अनाथ आश्रम के चक्कर में वांग जी ने विंग को ऑलमोस्ट खो दिया था। अब आगे इसलिए अब वांग जी विंग को मेंशन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, मगर विंग भी कहाँ हार मानने वाला था। वो वांग जी के लिए एक गिलास दूध निकालता है और फिर कमरे में जाकर वांग जी को दूध देता है और कहता है, वांग जी सुनो ना प्लीज़, लंजा सुनो, ठीक है कम से कम ये दूध तो पी लो। वैसे भी तुमने खाना सही से नहीं खाया। मगर वांग जी विंग से कुछ बात नहीं करता और काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। विंग समझ गया था कि वांग जी ऐसे नहीं मानेगा। वो दूध को वांग जी के पास रखता है और फिर शावर लेने चला जाता है। शावर से आने के बाद विंग ने ऊपर से केवल एक रिवेलिंग वाइट कलर की कमीज डाल रखी थी जो उसके थाई तक आ रही थी, और फिर वो मिरर के आगे बैठकर अपने बालों को ड्रायर से सुखाता है और अपने हाथों पर और अपनी लेग को जानबूझकर वांग जी को दिखाते हुए बॉडी लोशन अप्लाई करता है। वांग जी विंग की सारी हरकतें देख रहा था, पर फिर भी वो शो नहीं होने देता। अब विंग अपने फेस पर एक हल्का सा मेकअप करता है और फिर एक पिंक कलर की लिपस्टिक निकालकर अपने होठों पर अप्लाई करता है, और जब लिपस्टिक लग जाती है उसके बाद वो वही मिरर पर अपने फेस पर कभी स्माइल लाता है, कभी पाउटी बनाता है, कभी कुछ। वांग जी विंग की ये सभी हरकत देख के वो भी अब एरोस्ट होने लगता है, मगर अभी भी वो विंग को शो नहीं होने देता। मगर हमारा विंग भी हार नहीं मानता और अब वो वांग जी के पास जाता है और उसके हाथ से लैपटॉप को साइड रखता है और वांग जी को पीछे की तरफ पुश करके उसकी गोद में बैठ जाता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। हमारा वांग जी जो काफ़ी देर से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, पर बेचारा कब तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर हमारा विंग भी बहुत अच्छे से जानता था कि अपनी बात को कैसे मनवाना है। विंग जब वांग जी को देखता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर लिया है और उसका प्राइवेट पार्ट भी हार्ड हो चुका है, वो वांग जी को छोड़ता है और उसकी गोद से उठकर बेड पर जाने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग क्या हुआ? विंग भी एटीट्यूड दिखाकर कहता है, मिस्टर लैन वांग जी, अब मेरा मूड नहीं है। वांग जी विंग के मुंह से ऐसा सुनकर चौंक कर कहता है, क्या? और फिर वांग जी विंग से कहता है, विंग दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। पहले तुमने खुद ही मुझे प्रवोक किया और जब मेरा लिटिल लैन तैयार हो गया तुम मुझे छोड़ रहे हो, ये सही नहीं है। विंग वांग जी के पास जाता है और उसे टच करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल वांग जी, ये सही नहीं है। वांग जी कहता है, क्या मतलब? विंग कहता है, मेरा मतलब मैं भी घर में बोर होता रहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि मैं अनाथ आश्रम चला जाऊँ, पर तुमने तो मेरी पूरी बात सुने बगैर ही अपना फैसला सुना दिया। वांग जी कहता है, विंग वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, इसका हमारा पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। देखो विंग, अब तुमने मुझे प्रवोक किया है तो चलो जल्दी से इसे शांत करो, वरना। विंग कहता है, वरना क्या मिस्टर लैन वांग जी? वांग जी कहता है, वरना क्या विंग? तुम्हें पता है ना, वरना फिर मुझे पेन होगा। और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे होते हुए अपने हाथों से मास्टरबेट करूं? ये तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं अपने बेबी को यूं नाले में बहा दूं? विंग कहता है, क्या लंजा तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, मैं सही तो कह रहा हूँ विंग, जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा और तुम्हारे अंदर रिलीज होऊंगा तभी तो हमारा बेबी आएगा, और अगर मैं अपना स्पर्म बाहर फेंकूंगा हमारा बेबी नाली में ही तो जाएगा ना। विंग अपना सिर पकड़कर कहता है, लंजा तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? वांग जी कहता है, तुमसे क्या शर्म विंग, वैसे भी तुम मेरे पार्टनर हो, और अगर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग शेयर नहीं करूँगा तो कौन करेगा? प्लीज़ विंग आओ ना मेरे पास। विंग कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले तुम मुझे परमिशन दो अनाथ आश्रम जाने की, वरना बैठो तुम और तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो चला, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। और वो बेड पर जाकर लेट जाता है और अपने मुंह में
ब्लैंकेट ले लेता है। वांग जी बड़े प्यार से कहता है, विंग सुनो ना विंग, विंग सुनो, और बेड के पास जाकर विंग को हाथ लगाता है, मगर विंग वांग जी को खुद को टच नहीं करने देता। वांग जी विंग के सामने हार मान जाता है और कहता है, ठीक है विंग। विंग ये सुनकर अपने मुंह से ब्लैंकेट हटाता है और कहता है, क्या सच में मैं जा सकता हूँ? वांग जी कहता है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। विंग वांग जी को गले लगाकर कहता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है लंजा। और अब विंग दोबारा वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी भी मन में सोचता है, मेरा विंग अभी भी बच्चा है, और विंग को किस बैक करने लगता है। अब दोनों ही एक दूसरे को हॉट और पैशनेट किस करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अनड्रेस करने लगते हैं। वांग जी विंग के नेक से लेकर उसके चेस्ट तक उससे लिक सक बाइट करता है और उसके निपल को अपने हाथ से और माउथ से स्क्वीज करता है। अब विंग भी वांग जी के पूरे बॉडी पर हाथ फहराता है और अब उसके लिटिल लैन को माउथ में लेकर अच्छे से लिक करता है और उसे माउथ से ही इन आउट करने लगता है। अब वांग जी विंग को फ्लिप करता है और उसके दोनों पैरों के बीच आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब करीब 3-4 राउंड करने के बाद वांग जी अपनी बॉडी में रिलीफ महसूस करता है और फिर दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, फ्रेश होता है और वांग जी के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है। अब वांग जी भी उठकर फ्रेश होता है, फ्रेश होकर नीचे आता है और विंग को हक करके गुड मॉर्निंग कहता है। विंग भी हैप्पी होकर गुड मॉर्निंग का जवाब देता है और वांग जी से कहता है कि मैंने तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। वांग जी विंग को थैंक यू कहता है और अब विंग भी वांग जी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। विंग कहता है, अब मैं भी तैयार होकर आता हूँ। वांग जी कहता है, क्या, कहाँ जाने के लिए? विंग दोबारा चेयर पर बैठते हुए कहता है, वांग जी कल रात को तो तुमने हाँ कहा था। अब वांग जी विंग को टीस करते हुए कहता है, क्या मैंने हाँ कहा था? पर मुझे याद नहीं। विंग को गुस्सा आता है और वो फोक वाली चम्मच उठाकर कहता है, वांग जी विंग को सॉरी सॉरी कहता है और फिर विंग का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, पर हाँ तुम अकेले नहीं जाओगे। और वो अपने 2 शार्प शूटर को बुलाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम 24 घंटे मास्टर पर नज़र रखोगे। विंग वांग जी को हाथ मारता है और धीरे से कहता है, क्या कह रहे हो 24 घंटे? वांग जी अब समझ जाता है और कहता है, मेरा मतलब मास्टर जितना टाइम भी बाहर रहेंगे तुम दोनों मास्टर के 10 मीटर की दूरी पर रहोगे और मास्टर पर नज़र रखोगे। इन्हें एक पल के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं होने दोगे, समझे? वो शार्प शूटर कहते, जी बॉस। और विंग से कहता है, तुम्हें भी कहीं भी जाना हो ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, मंजूर है? विंग भी कहता है, यस बॉस। अब मैं जाऊँ? वांग जी कहता है, ओके, और विंग अंदर चला जाता है। वांग जी उन शार्प शूटर के पास जाता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, ध्यान रखना इस बार मास्टर पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोगों को पता है ना, तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तभी पीछे से विंग आकर कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी पीछे पलटकर विंग को देखता है और कहता है, कुछ नहीं विंग। विंग कहता है, फिर तुम उनके पास क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, वो मैं इन्हें कह रहा था कि गाड़ी ठीक से चलाना, बस तुम बताओ रेडी हो गए? विंग कहता है, वांग जी देखो मैं रेडी हो गया, बताओ कैसा लग रहा हो? वांग जी कहता है, एक मिनट, और वो उन गार्ड को बाहर जाने का इशारा करता है और फिर विंग के पास आता है और उसे हक करके उसके लिप्स पर एक जोरदार किस करता है। विंग वांग जी को दूर हटाता है और कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, हटो, मुझे लेट हो रहा है, और आगे भाग जाता है। पीछे से वांग जी कहता है, विंग रुको, और अपना सामान लेता है और विंग के पीछे बाहर आ जाता है और विंग से कहता है, विंग आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। विंग कहता है, ओके लंजा, शाम को मिलते हैं। और वांग जी आई लव यू कहकर उसके गाल पर एक किस करता है, गाड़ी का डोर बंद कर देता है। अब वांग जी भी अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद विंग आश्रम पहुंचता है, जहां हुसैन विंग को हक करता है और कहता है, वेलकम बैक विंग। कुछ बच्चे विंग को देखकर खुश हो जाते हैं। विंग हुसैन से कहता है, ओ गॉड, मैं तो बच्चों के लिए गिफ्ट लाना ही भूल गया। तभी पीछे से सुयान कहता है, मैं जानता था विंग। विंग सुयान को देखकर उसे हक करता है और कहता है, सुयान तुम यहाँ? सुयान कहता है, हाँ, तुम्हें देखने का मन था तो मैं आ गया, क्योंकि तुम्हारा वांग जी अभी भी हमसे सही से बात नहीं करता, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सका। पर बताओ तुम कैसे हो? विंग सुयान को छोड़ता है
और कहता है देखो मुझे और बताओ कैसा लग रहा हूँ। सुयान विंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और फिर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है बस विंग, हमेशा ऐसा ही मुस्कुराते रहना। अब हुसैन कहता है यही खड़े खड़े बात करना है या फिर अंदर भी चलना है। तभी पीछे से बेंचाओ भी आता है और वो विंग को आवाज़ लगाकर कहता है विंग, पुराने यार मिल गए हैं तो अपने इस दोस्त को भूल गए। तभी विंग कहता है बेंचाओ तुम भी। बेंचाओ कहता है हाँ, जहाँ तुम आज तुम्हारा पहला दिन था तो मैं कैसे नहीं आता, और वैसे मैंने भी तो कहा था कि मैं तुम्हारे इस आश्रम को डोनेशन दूंगा, इसलिए मैं आ गया। अब बेंचाओ सुयान को भी हेलो कहता है और हुसैन को भी। तभी गाड़ी से यूविन अपने हाथों में ढेर सारा गिफ्ट लेकर खड़ा था और वो सभी से कहता है गाइस, कोई मुझ पर भी तो ध्यान दो। तभी विंग देखता है और कहता है यूविन तुम, और उसके पास जाकर उसके हाथ से कुछ सामान लेता है और कहता है बेबी, तुम्हारा ऐसा हाल किसने बनाया। तभी यूविन कहता है विंग गग्गा, अपने दोस्त को समझाओ ना, वो मेरे साथ ऐसा ना करे। तभी विंग बेंचाओ की तरफ देखता है। बेंचाओ कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी इसी ने कहा था तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, पर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। विंग कहता है बेंचाओ बस करो, अब यूविन को परेशान करना, वैसे भी यूविन से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। तभी यूविन बेंचाओ को मुंह बनाकर चिढ़ाता है। इस पर हुसैन दोबारा कहता है गाइस, अब अंदर चले कि अभी कोई और भी है आने वाला। विंग कहता है अब कौन आएगा, चलो हम अब सब लोग अंदर जाते हैं और वो बच्चों को गिफ्ट देते हैं और सभी बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। तभी पीछे पीछे वांग जी भी वहाँ पहुँच जाता है। वांग जी जैसे ही अंदर जाता है सभी वांग जी को देखकर शौक, एकदम पूरा माहौल शांत। तभी विंग चुप्पी तोड़ते हुए कहता है लंजा तुम। वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं, और वैसे भी अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये सब अपनी आंखों से कैसे देखता। ये सुनकर सभी लोग पहले तो शौक, मगर फिर वांग जी हंसते हुए कहता है विंग, इतने सालों बाद जब तुम दोबारा इस आश्रम में आए हो तो पार्टी तो बनती है ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज़ दूं। और अब सबके जान में जान आती है और वांग जी भी बच्चों के साथ एंजॉय करने लगता है। सभी वांग जी को देखकर विंग के पास आते हैं और विंग से पूछते हैं विंग, वांग जी को देखकर कोई बता सकता है कि 1 महीने पहले ये रूड कोल्ड हार्टेड पर्सन था। विंग ये सुनकर सबकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। तभी वांग जी कहता है गाइस, क्या तुम लोग एंजॉय नहीं करोगे। तभी बेंचाओ जवाब देता है हाँ क्यों नहीं। अब सभी लोग बच्चों के साथ एंजॉय करने लगते हैं। अब हम शाम को देखते हैं विंग और वांग जी अपने मेंशन पर पहुंचते हैं, जहां वांग जी काफ़ी थक गया था। वो सीधा काउच पर गिरता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी पीछे से विंग आता है और वांग जी से कहता है क्या हुआ वांग जी, क्या तुम थक गए। अब विंग भी वांग जी के पास बैठता है। वांग जी तुरंत विंग की गोद में लेटता है और कहता है विंग, आज मुझे बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ खेलकर। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज दोबारा अपना बचपन जिया हो। सच में भी बहुत मज़ा आया। विंग कहता है अच्छा, तो क्या तुम वीक में एक दिन मेरे साथ आश्रम जाना पसंद करोगे। वांग जी कहता है हाँ विंग, हम वीक में एक दिन आश्रम चलेंगे। विंग वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है चलो उठो, फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है विंग, थोड़ी देर और अपने गोद में लेटने दो ना। विंग कहता है नहीं वांग जी, सभी हमें ही देख रहे हैं। वांग जी फिर सबकी तरफ नज़र घुमाता है और कहता है ओके फिर चलो। अब दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होकर विंग और वांग जी डिनर करते हैं और अंदर जाकर वांग जी अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। विंग अंदर आकर कहता है वांग जी, क्या तुम सो गए। सोए नहीं। वांग जी कहता है विंग, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, वो ख़त्म करके सो जाऊंगा। विंग कहता है ओके, और वो जाकर बेड पर लेट जाता है और आज विंग बेड पर जाते ही सो गया। वांग जी कुछ देर अपना काम करता है और फिर उसे भी नींद आने लगती है। अब वांग जी अपना लैपटॉप बंद करता है और विंग के पास आकर उसे कडल करके सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है और वांग जी को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और सोचता है, कहता है कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता कि मेरा लंजा मुझे इतना प्यार करता है, मेरी इतनी केयर करता है। कहीं हमारे इस प्यार को किसी की नज़र ना लगे। और फिर वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और धीरे से कहता है आई लव यू लंजा, और बेड से उठकर फ्रेश होने चला जाता है और अपनी डेली एक्टिविटी करता है। अब विंग टाइम देखता है कि 8 बजने वाले हैं, मगर वांग जी अभी भी सोया है। वो वांग जी के पास जाता है
और वांग जी से कहता है, लंजा उठो, देखो सुबह हो गई है। वांग जी अभी भी गहरी नींद में था, वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है। विंग दोबारा लंजा से कहता है, लंजा उठो बेबी, मेरा बाबू सोना उठो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? वांग जी अभी भी कोई जवाब नहीं देता। अब विंग सोचता है और कहता है, अब कैसे वांग जी को जगाओ। विंग अब अपने दिमाग में एक खुरापाती आइडिया लाता है और वो जोर से कहता है, वांग जी उठो, वांग जी देखो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और वो अपना पेट पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी के कानों में जब ये बात जाती है कि मुझे कुछ हो रहा है, वांग जी एकदम उठकर बैठ जाता है और घबराते हुए कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? अब विंग देखता है कि वांग जी उठकर बैठ गया और फिर वो नाटक करता है और कहता है, वांग जी, वांग जी, वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, हाँ विंग मैं यही हूँ, बताओ क्या हुआ। जब विंग हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, जल्दी उठो, ऑफिस नहीं जाना क्या? वांग जी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और जोर से उसके गले को पकड़कर अपनी डार्क वॉइस में कहता है, विंग आज के बाद ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना। और हल्के से उसके गले को दबाते हुए कहता है, वरना। तभी विंग कहता है, सॉरी वांग जी, मेरा गलत छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। और वांग जी विंग के लिप्स पर एक हॉट पैशनेट किस करता है और उसके लिप्स पर बाइट करके छोड़ देता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या है, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? वांग जी कहता है, तुमने मुझे डराया क्यों? विंग कहता है, वांग जी ऐसी हरकत कौन करता है, देखो तुमने मेरा गला कितने जोर से दबाया। देखो। वांग जी बेड से उठकर विंग को हक करता है और सॉरी कहता है और फिर विंग को कहता है, अगली बार से नहीं करूँगा, पर तुम भी अगली बार से कभी भी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। तुम जानते हो ना, तुम मेरा प्यार ही नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया हो। विंग वांग जी की बात सुनकर थोड़ा सा अजीब महसूस करता है और फिर वो वांग जी के फेस पकड़कर कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो लंजा, आई एम सॉरी, अगली बार से कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। वांग जी कहता है, ओके। और अब वो भी वॉशरूम जाकर फ्रेश होता है और फिर दोनों अपने अपने वर्क पर निकल जाते हैं। अब दोनों ही एक साथ हैप्पी रहते हैं और अपना समय एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। अब देखते देखते 2 मंथ और हो जाते हैं। अब अगले दिन विंग वांग जी को उठाता है और कहता है, वांग जी उठो, ऑफिस का टाइम हो रहा है। वांग जी उठता है और फ्रेश होकर बाहर आता है और वो विंग से कहता है, विंग क्या बात है, आज तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? विंग कहता है, वांग जी आज मेरा जाने का मन नहीं है। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वांग जी ये सुनकर दौड़कर विंग के पास जाता है और उसके माथे को टच करते हुए कहता है, क्या हुआ, फीवर वगैरह तो नहीं है? विंग वांग जी का हाथ हटाता है और कहता है, नहीं फीवर नहीं है। वांग जी कहता है, फिर? विंग कहता है, पता नहीं, कुछ दिनों से वोमिटिंग हो रही है और ऑफिस में भी बार बार नींद आती है और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा आज डॉक्टर को दिखवा दूँ। वांग जी कहता है, विंग इतने दिनों से तुम्हें परेशानी हो रही है और तुमने मुझे बताया नहीं। और फिर विंग को कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर को दिखाते। विंग कहता है, वांग जी तुम ऑफिस जाओ, मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, या फिर तुम ऐसा करो, तुम आराम करो। और विंग को बेड पर लेटा देता है और फिर तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और उसे लैंड मेंशन में ही बुला लेता है। अब कुछ देर बाद वांग जी के कहने पर चाइना का बेस्ट डॉक्टर घर पर आता है और विंग को चेक करता है। वांग जी डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर विंग को क्या हुआ, उसे भूख क्यों नहीं लग रही है, उसे नींद क्यों नहीं आ रही है और वॉमिटिंग क्यों हो रही है? और डॉक्टर के सामने ही विंग से पूछता है, विंग तुमने ज़्यादा स्पाइसी फूड तो नहीं खाया या फिर कुछ और बाहर का? विंग कहता है, नहीं लंजा, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया, इनफैक्ट बाहर का पानी तक नहीं पिया। वांग जी घबराते हुए कहता है, डॉक्टर बताओ ना मेरे विंग को क्या हुआ है? डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन पहले आप शांत हो जाए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब वांग जी थोड़ा शांत होता है मगर फेस पर टेंशन थी। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या मुझे विंग की फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा? डॉक्टर कहता है, यस मिस्टर लैन, चेकअप तो करवाना होगा, वो भी एक गायनियोलॉजिस्ट है। वांग जी कहता है, क्या क्या मतलब? डॉक्टर कहता है, मेरा मतलब जिस तरह के सिम्टम ये बता रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। वांग जी पहले तो शौक में कहता है, क्या? मगर फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, आर यू श्योर डॉक्टर, क्या सच में? डॉक्टर कहता है, शायद, क्योंकि सिम्टम तो उसी की तरह इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार गायनियोलॉजिस्ट से मिल ले ताकि मेरा शक कंफर्म हो जाए।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।